सवाल: मेरे जेठ का कुछ माह कबल इंतकाल हो गया, उस वक्त मेरी सास हयात थीं। जेठानी ने इद्दत पर्दा में रहकर यहीं गुजारी, जबकि मेरे ससुर हयात नहीं थे। क्या ऐसा करना दुरुस्त था? जबकि इनकी औलाद में सिर्फ एक लड़की है। दूसरी बात यह है कि अब मेरी सास का भी इंतकाल हो गया, अब उनके हमारे साथ रहने की क्या सूरत है? यानी मरहूम ससुर के घर में देवर देवरानी के साथ, जबकि मैके में उनकी वालिदा हयात हैं और 4 भाई हैं। नीज मेरी और मेरे शौहर की क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी तरफ? क्या उन मौत बेटी को जायदाद से हिस्सा देकर अलग कर सकते हैं, जबकि भतीजी शादी के काबिल है? चचा का भतीजी और बेवा भाभी की तरफ क्या फर्ज बनता है? जवाब: अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए या उसे तलाक हो जाए तो शौहर के इंतकाल या तलाक के वक्त शौहर के जिस घर में औरत की रहाइश हो उसी घर में बेवा मुतल्लका के लिए इद्दत गुजारना लाजिम है। किसी शदीद ज़रूरत के बगैर इससे निकलना जायज़ नहीं है। लिहाजा आपकी जेठानी ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद शौहर के घर में पर्दे में रहकर इद्दत गुजारी है तो शरअ उनका अमल दुरुस्त है। वफ़ात की इद्दत के बाद मरहूम शौहर ने अगर तरका में मकान छोड़ा हो तो बेवा इसमें हिस्से की हकदार है और घर में अपने हिस्से के बकदर रहाइश का हक रखती है। ऐसी सूरत में अपना हिस्सा तकसीम करके वसूल करने तक शौहर के मकान में रह सकती है। बेवा को शौहर के घर से जबरी तौर पर बेदखल करना जायज़ नहीं होगा। ताहम गैर मुहर्रम देवर वगैरह से पर्दे का एहतिमाम करे। और अगर शौहर ने मकान नहीं छोड़ा है तो बेवा शौहर के माल में से अपने हिस्सा वरासत की हकदार है। अगर बेवा के पास अपना या शौहर से वरासत का इतना माल हो कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर सके तो इस पर खुद अपनी रहाइश का इंतज़ाम ज़रूरी है, और उसके पास वसाइल नहीं हैं तो करीबी रिश्तेदारों पर इसकी रहाइश का बंदोबस्त वाजिब है। आप और आपके शौहर को चाहिए कि उन सास और जेठानी के साथ हसने सलूक का मुआमला करें। उनके मरहूम शौहर की जायदाद और माल में से उनका जो हिस्सा बनता है वो उन्हें दिया जाए। और अगर मरहूम शौहर के घर में तकसीम के बाद उनकी रहाइश के काबिल जगह बनती हो तो इन्हें वहां रहने का हक हासिल है। इस सूरत में उनका मुस्तकिल तौर पर अलहदा होना या इन्हें अलहदा करना लाजिम नहीं। अलबत्ता इस सूरत में भी इन्हें अपने देवर से पर्दा करना लाजिम है। नीज चूंकि बची आपके शौहर की भतीजी के वालिद का इंतकाल हो चुका है और बड़ा भाई भी नहीं, इसलिए शरअ बच्ची की कफालत और देखभाल की जिम्मेदारी चचा आपके शौहर पर आयद होती है। अब जब भतीजी की कफालत चचा के जिम्मा आ चुकी है तो उसको चाहिए कि जैसे अपने हकीकी बच्चों का ख्याल करता है उसी तरह अपने भाई के बच्चों का भी ख्याल रखे। और शादी वगैरह के मामलात में भी उसी उसूल के पेश नज़र चचा उनकी वालिदा को एतमाद में लेकर मुनासिब फैसला कर सकता है।